जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, वहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है। हम उसको गुरु महाराज कहते थे कि अपने जो आपकी इफ्स एंड बट्स हैं उनको बाहर छोड़ के आओ। और संगत जी, गुरु महाराज हमें बताते भी हैं कि वो हमें जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो संगत जी, मेरी मॉम का सत्संग है और लास्ट ईयर का सत्संग है, जब गुरु महाराज ने मुझे एक विज़न दिखाया मेरी मॉम के लिए कि उनको कुछ तो हार्ट प्रॉब्लम है। अब उस दिन मेरी उस दिन मेरी सिस्टर मेरी मॉम के पास आई हुई थी। मैंने उसको बोला कि तू आज यहीं पे ही रहना। उसने सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद उसकी आंख लग गई। उसको ड्रीम आता है कि मम्मा उठी हैं और उनका फेस पे स्वेलिंग है। एंड देन वो बताती है मम्मा को कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कुछ। एंड देन उसको बहुत बड़ी ब्लैक गाड़ी नज़र आती है जिसमें से हम लोग उतरते हैं। अब संगत जी, गुरु महाराज ने हमें ये भी बताया कि मम्मा को लाल धागे में खंडा डालना है। वो भी हमने डलवाया और गुरु महाराज ने मेरे को बोला तेरे को 7 थर्सडेज सत्संग करने हैं। और संगत जी, मैंने किया। और जो लास्ट थर्सडे था, जब मैं सत्संग करके जैसे ही उठने वाली थी, मेरे पास मैसेज आया कि हमारा जो डॉग है ही पास्ट अवे। अभी मैंने कॉल किया तो पता चला कि मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर जा रहे थे। एंड देन डॉग वाज, उसको घर पे ही छोड़ना था, लेकिन उस दिन ही वॉजंट लीविंग माई मॉम। और उसको मम्मा पापा लेके जाते हैं गाड़ी में। ड्राइवर कहता है कि मैं एसी ऑन नहीं करूँगा बिकॉज डॉग है। वो उसने शीशे नीचे रखे। अब डॉग, इतनी गर्मी थी बाहर की, डॉग की तबीयत ख़राब होने लगी। ही वॉज पैंटिंग। पापा ने बोला कि उसको बहुत समझाया। फिर उसके बाद जब वो मेरी सिस्टर के घर पहुँचे तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको वेट के पास लेके गए, वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। अब वो मेरी मम्मा का जो लॉकेट था लाल धागे में खंडे वाला, वो उसके ऊपर टूट के गिर गया। मैं गुरु महाराज से बात कर रही हूँ कि गुरु महाराज ये क्या हो गया। मतलब इट वाज लाइक वेरी शैटरिंग फॉर अस। हमें वो डॉग हमारे बहुत क्लोज था। और मैं सत्संग करके उठी हूँ तो गुरु महाराज का जो मैसेज आता है वो यही था कि ये तेरे को नुकसान लग रहा है, बस इसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट मम्मा का हटाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज हमें बताते हैं, हर जगह हर पॉइंट पे गाइड करते हैं। बस हमें उस चीज़ को इफ्स एंड बट्स को हटा के वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लिसन टू गॉड एंड
शुक्राना है गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने का, इतने कष्टों से हमें निकालने का। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को इतने कष्टों से निकालने का बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मंत्र जाप नाल अपना शुक्राना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्यारी शासन करने जी, जय गुरु जी। गुरु जी आज 6 दसंबर है और मैं ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਆ ਔਰ ਉਧਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੂਟ ਨਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਜਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਏ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਸੋਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਲੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜਣੇ, ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਮੈਨੇ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਮੈਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਨੀਚੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ,
कृपा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। बाबा जी के श्री चरणों में सबसे पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु बाबा जी, आप जी की कृपा से आप जी ने अब संध्या वेले का सत्संग शेयर करवाना। अब 6 बजने वाले हैं, तो जो भी बुलवाओगे इस जीवा पे अपनी वाणी से अपनी बेटी से बुलवाना है। आप जी की बेटी को सत्संग करना नहीं आता ना, तो जो भी बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे। आप जी का सबसे पहले आप जी के श्री चरणों में बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि आप बड़े बड़े कष्ट बच्चों के अपने ऊपर ले रही हो, उनका निवारण भी आप कर रही हो। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना। छोटे बच्चे के भी आपके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। कोई एक्सीडेंट का बता रहे थे, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, वो भी आपने ही सब कृपा करनी है अपने बच्चों के ऊपर। आप जी का श्री चरणों में लख लख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस मुख गुणगान करूं तुहाडा मेरे मालिक सच्चे पातशाह। अपने बच्चों को हाथ दे के रखा हुआ है, अपने बच्चों के हर पल अंग संग सदा सहाय हो। अपनी बेटी के भी अंग संग सदा सहाय हो। अपनी बेटी के भी धीरे धीरे सत्संग सुनवा सुनवा के जो भी बेटी के शरीर में कष्ट है आने से पहले ही सब ख़त्म कर रहे कि बेटी को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि ये शरीर वैसा रहा नहीं है पहले की तरह जो सहन कर सके। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। सब तेरा ही दिता हुआ शरीर है, तेरा ही है सब, मेरा कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे सो मेरा। बिन तू जोर जे मांगना, सब कुछ है जो कुछ है सो तेरा। हे दातार सच्चे पातशाह, मेरे सतगुरु दाता दीन दयाल जी, अपनी बेटी की इतनी सहायता करती हो, इतना ब्लेस करती हो अपनी बेटी को। कहते कि बेटी तू रोया ना करया कर, बस मैं अंग संग सदा सहाय परिवार के साथ हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री होके रहना। बस जो भी जिस टाइम तेरे हक में होएगा मैं सब कुछ दूंगा। गुरु महाराज जी, मुझे आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। आप जी के श्री चरणों का आशीर्वाद चाहिए, आप जी के श्री चरणों की धूल चाहिए। आप जी की बेटी को कुछ नहीं चाहिए, जो भी है सब आप जी का ही तो है। मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, आप जी के बच्चे हैं, जो जैसा भी करोगे सब आपको जैसे ठीक लगे वही करना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आप जी के श्री चरणों में मेरी यही अरदास है, संध्या वेले की पुकार है मेरी। आप जी के श्री चरणों में जैसे हमें दे रही हो वैसे सबको देना, सर्वत्र का भला करना। कोई भी आपका प्रेमी है, कोई भी आपका प्यारा है, किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को दुख न पहुँचे मेरे मालिक सच्चे पातशाह। सब हंसते खेलते रहें। जो परिवार वाले पूरा परिवार जो है, जो सत्संग को शेयर करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो भी उनके परिवारों को भी ब्लेस करते रहना इसी तरह से जैसे कर रहे हो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। अपने श्री चरणों में सब परिवारों को, जितनी भी साथ संगत है सबको अपने श्री चरणों में जोड़े रखना बाबा जी। आप जी की बेटी तो अनजान है, नादान है, पता तो लगता नहीं आप जी की बेटी को, पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, फिर भी आप जी के श्री चरणों में
माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जितने भी देवी देवताओं जो भी हैं, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको अपने चरणों में निवास स्थान देना, पितरों को भी अपने श्री चरणों में निवास स्थान देना। मेरे मालिक है तो आपके साथ ही हैं, वो आप जी के श्री चरणों में ही हैं। फिर भी आपकी बेटी से भूल चूक हो जाए तो सभी से यही कामना करती हूँ कि माफ़ कर देना बस, क्योंकि बेटी उनकी बुल्लनहार है, बहुत बुल्लनहार है। आप बख्शनहार हो, बख्श दो मेरी ऐब, मेरे गुनाहों को न देखते हुए, मेरी भक्ति को न देखते हुए, मेरे अवगुणों को न देखते हुए अपनी बेटी को क्षमा कर देना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। कहते ना बिन तुझ और जे मंगना सर्व दुखां के दुख, दियो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। जैसा हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही का दास हूँ, आप ही के श्री चरणों की रखती प्रभु आस हूँ। ये आप जी की बेटी वो है, आप तो वो शहनशाहों के शाह हो कि आपके किस मुख गुणगान करूं। आपका व्याख्यान भी हम करने लायक नहीं है, गुणगान करने लायक नहीं है। जो भी बुलाओगे आप ही बुलवा रही हो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। ये बेटी आपकी है, जिस हाल में भी तू रखे उस हाल में तेरी बेटी खुश है। पावे तू इस हाथ दे, पावे तू उस हाथ दे, पावे दे पावे ना दे, सब तेरे चरणों में समर्पित है। जो भी दे रही हो सब आप जी के श्री चरणों में समर्पित है। संध्या वेले का नित्य-नेम कराओ, आप जी के भी श्री चरणों में समर्पित है। मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी अमृत वेले का भी नित्य-नेम इसी तरह से देव जी, यहीं सोफे पे बैठ के आपके सामने जो भी नित्य-नेम करूँ यहाँ बैठ के करूँ और आप जी के समर्पित करूँ मेरे मालिक सच्चे पातशाह। सब आप ही तो हो करने वाले, सारे संसार की देख रेख सबको देती हो, सबको देना, सर्वत्र का भला करना। कोई हॉस्पिटलों में है, कोई राहों पे है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, सबको देना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आप जी ने मुझे बोला था कि लंगर सेवा लगवा, मैं कैसे लगाऊं, मुझे तो आती भी नहीं है ना उसमें, मैं क्या करूं गुरु महाराज जी, आप सब जानते हो। घर में सत्संग के लिए बोलती हो तो वो जरूर आप जी ने करवाना, जो भी करवाना, जब भी करवाना है आप जी की कृपा से ही होगा। आपकी कृपा के बगैर ये पत्ता भी नहीं हम हिला सकते हैं। जो आपको जब सही लगे वो करवा देना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आपने बोला था गुरु महाराज जी कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे साथ बैठ के सोफे पे बैठ के बात करूँगा। वो दिन कब आएगा मेरे मालिक सच्चे पातशाह। ये तेरी बेटी इंतजार में है कि मेरा प्यो आए ते मैनू सारा समझाए, मैनू सिखाए कि बेटी किस तरह से चलना, किस तरह से मन के भाव रखने हैं, क्योंकि आप जी की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। ये इस सब कष्टों से आपने तो निकाला और कौन है निकालने वाला। आगे भी आपने ही करना है, आप जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जब एक बार मैंने आपको समर्पित कर दिए तो मैं बार बार क्या बोलूं। आपने बोला बेटी बच्चों का तो टेंशन ना ले, बस मैं उनका ध्यान रखता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, ब्लेस भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बस तू टेंशन लेना छोड़ दे। मैंने छोड़ दिए, सब आपके हवाले कर है। कोई मेरे को काम बंधवा रहे हैं, कोई मेरा शीर बंधवा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं छोड़ रहे हैं। जब मेरा शहंशाह मेरे साथ है तो मुझे किस बात का फिक्र है, किस बात की चिंता है। फिर सब कुछ आप ही ने तो करना है। इस बेटी को आपने भजन बंदगी देनी है, अमृत वेले का नित्य-नेम, अमृत वेले की भजन बंदगी, अमृत वेले का जाप, बस यही आपने देना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब तू ही है। तू मुझे मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे क्या चाहिए और आप जानती हो मुझे क्या चाहिए। तेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए। तेरी बेटी अधीन है, अधीर है, तेरे हवाले है।
जैसे तुझे ठीक लगता है वैसे करना। किसी के सहारे मुझे मत छोड़ना। इस अपनी बेटी को किसी के हवाले मत करना। अंग संग हर पल अपनी बेटी के साथ रहना। बस मुझे तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। तू ही मेरा हर पल अंग संग सहाय है। हर पल मैं जब उठती हूँ तो मेरे साथ चलना, मैं बैठती हूँ तो मेरे साथ बैठना, अपनी बच्ची का ध्यान रखना। बस मैंने सब कुछ सौंप दिया आपको। मेरे मुझ में कुछ भी नहीं है। जो खुश है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया। क्या लागे सो मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा। मेरी पतंग भी तेरे हाथ में है, मेरी पतंग की डोर भी तेरे हाथ में है। जो तूने छोड़ी तो ये कट जाएगी। सदा के लिए अंत तक पकड़े रखना। जब तक तेरी बेटी की जिंदगी है, जब तक तेरी बेटी के श्वास है, तब तक अपनी बेटी को अपने साथ पकड़े रखना। बस इसको अकेला मत छोड़ना। कहती तो हूँ मैं चली जाऊँ, पर कहाँ जाऊँ? मेरा कौन सा ठिकाना है? मेरे को तो पूरा आप जी का ही सहारा है। किसके हवाले मेरे को छोड़ोगे? कौन है मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय? कोई भी नहीं। औखा वेला भी तूने मेरा निकाला है। वो वक्त भी मैं कैसे भुला सकती हूँ जब तूने मेरी बाजू पकड़ी थी। कभी भी नहीं भुला सकती हूँ, मरते दम तक नहीं भुला सकती हूँ तुझे। तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा सवाली है, तू ही मेरा सब कुछ है। तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, कोई आस नहीं है, बस तेरे सिवाय। नहीं मैं धन दौलत के पीछे भागती हूँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है सब तेरे ही है। बस मैंने क्या करना, किसके लिए करूँगी? जो तूने बच्चों को देना बस बच्चों को दे। बच्चों की टेंशन मैंने नहीं करनी है। और जो तू दे रहा है उसमें भी खुश है। तेरा लाख लाख शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। भरे भंडारे ने तेरे परिवार के, तेरे बच्चों के। जो तू दे रहा है, नहीं देगा तो भी खुश है, दे रहा है तो भी खुश है। हर पल तू अंग संग सहाय है अपने बच्चों के। हर वेले, हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बस मेरी डोरी तेरे हाथ है, किसी और दी हाथ ना देना मेरी डोरी। अपने हाथ विच ही रखना। इस देह नूं चलाना तू नहीं चलाना, जैसे मर्जी चला, तू नहीं चलाना। फिर भी तेरी बेटी से भूल चुक होए तो लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। इस हाथ से दूं तो दूसरे हाथ को पता न लगे। मैं तो खुद चाहती हूँ दूं, पर किसको दूं मुझे समझ नहीं आ रही है मेरे मालिक। कौन है, मैं किसको दूं? अपने हाथ लजाया कर मेरे को देने की। चल बेटी उसको देना, चल बेटी उसको देना। अपने हाथ से दिलवाया कर, मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे तो जरा सा कुछ दे तो मैं सोचती मैं किसको दूं, कहाँ दूं? तू नहीं करना जो भी करना, तेरे आसरे हूँ, तेरा ही सहारा है मेरे मालिक सच्चे पातशाह। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, हर वेले तेरा सहारा, रोम रोम में, श्वास श्वास में, तू ही है, तू ही तू ही। फिर भी बेटी से जाने अनजाने भूल चूक होए तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। परिवार वालों को भी आशीर्वाद देते रहना, ब्लेस करते रहना। अपने चरनी शरनी बच्चों को भी लगाना। आप जी के बच्चे हैं, अनजान है, नादान है, जैसे भी हैं आप जी के बच्चे हैं।
फिर भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगात है भी सच, नानक हो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय 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 गुरु जी। यह मेरा शुक्रवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अभी टाइम हुआ है 9:21। गुरुपा, मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। कुछ तो तकलीफ़ है गुरुपा, इतनी भारी नेगेटिविटी गुरुपा कि मैं सोचती शुक्राना करूं, फिर मेरा मन नहीं करता, फिर रख देती हूं। पर अभी मैं संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अभी रूम में गई, लाइट ब्लिंक हो रही थी। लाइट ब्लिंक होना मतलब गुरुजी हमको अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, मेरे गुरुपा मेहर करिए, सुख करिए, रक्षा करिए। गुरुजी का एक अंदर मेरे दिल से एक आंसर आया, बेटा शुक्राना कर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बात को मजाक में मत उड़ा, मुझे तेरी चिंता हो रही है। लव यू पापा जी, लव यू। मेरा शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। आपको मेरी इतनी चिंता हो रही गुरुपा, जिसका अनंतम शुक्राना। यहाँ तो अपने खून पीने के पीछे पड़े हैं और आप हमको पल पल बचा रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं, बेटा तुझ पे बहुत बड़ा भारी ब्लैक मैजिक किया है, जल्दी सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तेरी किचन में खतरा है आग लगने का बेटा, ध्यान से काम कर। तुझ पे लगातार ब्लैक मैजिक का प्रहार हो रहा है। मैं रोज़ रोज़ तुझे बचा रहा हूँ, तो शुक्राना करने में कंजूसी क्यों करती है? मुझे तेरा चेहरा दिख रहा है बार बार बेटा, शुक्राना क्यों नहीं करती बेटा? क्या मुझसे गलती नहीं पापा जी? आपसे कोई गलती नहीं, आप दुखी मत हुए। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ पापा जी, मेरे को शुक्राना में लेट हो गई गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप तो मुझे बचा रही हैं, 101 करोड़ों % श्योर है, नहीं तो आज मैं संगत जी जीवित नहीं होती। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, दिवाली के दिन मुझ पे ऐसी तकलीफ़ बरसी है कि 1 महीना मैं बेड पे थी, मुझे होश नहीं था कि मैं क्या करूं। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, एक अलग ही टेंशन दिमाग में, ऊपर से मकान मालिक और मुझे टेंशन दे, प्रेशर दे रेंट का और बिल का, जो अभी भी पेंडिंग है संगत जी। पर गुरुपा में इतनी शक्ति है, मैं अनगिनत करोड़ों अरबों शुक्राना करूं तो भी कम है। मकान मालिक के खतरनाक झगड़े से भी गुरुपा हमको भी हराए हुए हैं।
हमने उनको संगत जी कोई रेंट नहीं दिया 2 साल से। हम बहुत परेशान हैं। मेरी इनकमिंग सोर्स बंद हो गई है। पता नहीं हम कैसे खाना खा पी रहे हैं। गुरु पास आप जानते हैं, वही हमारी गाड़ी चला रहे हैं। ये जो जिंदा है, ये जो सांसें चल रही हैं शरीर में, ये भी उनकी देन है संगत जी। नहीं तो आज तो हम शुक्राना कर रहे हैं। वो भी शुक्राना करने के लिए भी शुक्राना गुरुपाद, जो हमसे आप शुक्राना करा रहे हैं। मैं सौभाग्यवशाली गुरुपाद, आपने मुझे शुक्राना की दात बख्शी है, अपनी संगत बनाया है, जिसका अनंतम शुक्राना। पता नहीं मैं से कहाँ कोई तकलीफ़ भूल चुकी है गुरुपा, जो इतने दुख दर्द देखती हूँ मैं। गुरुपा बोलते हैं तेरे कर्म खराब नहीं है, तेरे को तो साजिशों के तरीके से ज़रूर बर्बाद किया गया बेटा। तुझे ऐसा बर्बाद किया कि तेरे को शमशान की राख खिलाई गई, तभी तेरे पेट में तकलीफ़ हुई है बेटा। तेरे को तेरी तकलीफ़ और इतनी बढ़ गई है कि तू कैसे जिए वो हैरान है, लोग की जिंदा कैसे है। एक औरत तेरी फैमिली की तेरे पीछे लगातार तुझ पे प्रहार कर रही है, पर वो हैरान है कि ये वापस उस पे प्रहार कैसे हो रहा है, क्योंकि तू जीवित कैसे है, क्योंकि तेरा महाशिव पिता तेरे साथ है। लव यू पापा जी, लव यू। अनंतम शुक्राना पापा जी, अनंतम शुक्राना। कान पकड़ के सॉरी बोलते हो पापा जी, मेरे को शुक्राना में देर हो जाती है। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी घूम रही गुरुपा, जो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को टाइम से शुक्राना करने की दात बख्शे गुरुपा, मुझे अपने से जुड़े रहे। मैं कभी नहीं भटकूँ गुरुपा, कभी मेरा गलत कदम नहीं उठे, कभी कोई गलत कदम नहीं उठे गुरुपा। मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करो। मेरा से कभी कोई गलत काम नहीं हो, जाने अनजाने मुझसे जहाँ गलती हो गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। माँ जगदम्बे, माँ सब देवी देवता, मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। विघ्नहर्ता महालक्ष्मी, मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन का भंडार बने, सुख शांति करें गुरुपा। मैं बहुत बुद्ध हूँ, सीधी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कुछ, तो आप मुझे समझाएं गुरुपा। आप आके मुझे दर्शन दें, मेरे सिर पे हाथ हमेशा आप बनाए रखें, अपना आशीर्वाद। मेरी बेटी भी बहुत तकलीफ़ में, उसको भी आप संभालें। मेरा डॉगी भी उदास हो जाता है मुझे देख के, उसको भी संभालें गुरुपा। मुझे और मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। अब दवाइयों से छुटकारा दिला दें गुरुपा, मेहर करें। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा 2022 में यूट्रस रिमूवल और हिरनिया का ओपन सर्जरी हुई थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। 25 जुलाई को मेरी सर्जरी हुई थी, 5 और 2 7। मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी संगत जी, और गुरुपाल ने मुझे अपने से जोड़ा है 2023 जुलाई अगस्त के बीच। गुरुपाल ने मुझे बोला तुझे याद है तेरा जो एक ऑपरेशन हुआ था, तू बेटा मर गई थी, तेरा पूरा पेट फटा हुआ था खूना खून, तुझे मैंने बचाया है काल भगवान से लड़के। आज जो तेरे अंदर सांसें हैं मैंने दी है बेटा, तुझे फिर से जीवन दान दिया। लव यू पापा, लव यू। जिसका अनंतम शुक्राना। सच है संगत जी, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस ऑपरेशन से बाहर आऊँगी और ज़िंदा रहूँगी। मेरी नाभि रिमूव हुई, यूट्रस रिमूव हुआ। ओपन सर्जरी कितनी पेनफुल होती है संगत जी, आप बिलीव करेंगे। उसके बाद भी मैंने कोई रेस्ट नहीं की संगत जी। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने 8 महीने साल रेस्ट करिए, आपकी बहुत तकलीफ़ों से तकलीफ़ हुई आपको। पर कोई, मैं महादेव को शुरू से मानती हूँ संगत जी। मैं नहीं भोलेनाथ रक्षा कर, मैं महामृत्युंजय जब बहुत करती थी, पर अब लग रहा है कि इन सब के पीछे मेरे गुरुपा हैं, वो भी तो महाशिव हैं। उन्होंने ही मेरा कब से हाथ थामा था। गुरुपा बोलते तेरा तो बचपन से मैंने हाथ थामा बेटा, अब जाके तुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे साथ हूँ। लव यू पापा, लव यू। हर पल 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 जीवन दान देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं आज का दिन बहुत सोना है बेटा, मैंने तुझे निरोगी काया ब्लेस कर दी है, धन के भंडार खोल दिए हैं, तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए, तुझे बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा। तू चिंता करने छोड़ दे, बस मुझसे वादा कर, तू नियम से शुक्राना करेगी, संगत करेगी, सत्संग करेगी। सॉरी, गुरुपा ने घर में भी बोला है सत्संग करने के लिए संगत जी, पर मेरा डॉगी बहुत शोर करता है, मैं करूं तो कैसे, कहाँ करूं गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए गुरुपा। मेरा बस किराया चुक जाए, रेंट और बिल पूरा।
आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मुझे अपना घर दें। कहीं से कोई करिश्मा करे। गुरुपा ने बोला तेरा अपना घर तैयार है बेटा, चिंता मत कर, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है, बस तू शुक्राना मत छोड़ना। गुरुपा मैं प्रॉमिस करते नहीं छोड़ूंगी, पर कभी कभी क्यों मैं से शुक्राना करना भूल जाती हूँ। गुरुपा जैसे अभी आपने मुझे बोला बेटा जा शुक्राना करती, चिंता हो रही है। गुरुपा मुझे हिला दो, मजबूर कर दो कि मैं शुक्राना कर दूँ। मेरे अंग संग रहो गुरुपा, मेरे अंग संग हैं गुरुपा। मैं आंखें बंद करती हूँ तो उनका साफ चेहरा दिखता है, बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं। लव यू पापा, लव यू सो मच। गुरुपा बोलते हैं तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरा पूरा काम मेरी देख रेख में होगा बेटा। जा ऐश कर, चिंता छोड़ दे, प्यारा सा शुक्राना कर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना पापा जी, लव यू पापा जी, लव यू। अनंतम शुक्राना पापा जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करिए। कहीं भी मुझसे गलती हो मुझे माफ़ करिए, पर मेरे से नाराज़गी मत रखिएगा। मेरे हाथ मत छोड़ना पापा जी। मेरे अपनों ने तो मुझे जीते जी मार दिया, पर आपने मुझे जीवन दान दिया पापा। अब पापा आप तो मेरे माँ पिता से भी ऊपर हैं, जिसका शुक्राना ही मैं कुछ नहीं कह सकती संगत जी। हम जितने जन्म ले, जितने शुक्राने करने वो भी कम है। हमें इतने प्यारे गुरु पाप मिले हैं जो हमको इतनी शक्ति दे रहे हैं, दुखों में लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। कभी कभी रो पड़ती हूँ तो गुरुपा बोलते हैं रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, फिर टेंशन लेके बैठी है। चल हंस के जल्द शुक्राना कर। हाँ पापा जी शुक्राना, लव यू पापा, शुक्राना अनंतम शुक्राना पापा जी। इतनी हिम्मत देने का शुक्राना, इतनी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, लव यू पापा, लव यू सो मच। संगत जी गुरुपा बोलते हैं अब चल शुक्राना कर दिल से, तेरी किस्मत मैंने चमका दी, बुरी नज़र हटा दी, धन बढ़ा दिया, अब तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस बहुत जल्दी तुझे शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना कर बेटा, चल, ये मेरा कड़क आदेश है। लव यू पापा, लव यू सो मच। मेरा शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मैं सत्संग को, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संध्या में शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, गुरुपा स्वीकार करिए। मैं इस संध्या में शुक्राना सत्संग को यहीं समर्पित करती हूँ आपके चरणों में गुरुपा। अपने मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू पापा, लव यू। जहाँ मुझसे गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा आपकी बेटी से जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मुझे हिम्मत शक्ति दीजिए कि मैं शुक्राना करती जाऊँ और स्किप ना हो मेरा शुक्राना। गुरुपा इतनी मुझे दाद बख्शें। जो मेरे पीछे पड़े उनको सद्बुद्धि दें कि अब मुझे परेशान नहीं करें, उनको सद्बुद्धि दें गुरुपा। मुझे हर पल संभाले, हेल्थ ब्लेस करें, अपना भी ध्यान करें गुरुपा। सारी संगत की तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, आप भी ध्यान करें गुरुपा। लव यू पापा जी, लव यू। शुक्राना पापा जी, लव यू पापा, लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज, भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आज सुबह से पता नहीं मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों के ऊपर ही। संगत जी हमारे घर के लोग ही है ना, जो मेरे गुरु महाराज ने हमें जो ये फ्लैट दिलवाया है ना, जिस फ्लैट में हम रहते हैं संगत जी, मेरे पति और मेरे दोनों बेटे अब पीछे पड़ रहे हैं उसको बिकवाने के लिए। यूँ बोल रहे हैं कि इसको बेच के और वहीं जहाँ पहले हम रहते थे वहाँ विजय विहार में लेंगे प्लाट, फ्लोर लेंगे क्या प्लाट लेंगे जो भी। तो संगत जी अब गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया इस घर को, अब कैसे बेचे संगत जी। इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे को तो यही मन लग रहा है मेरे गुरु महाराज के चरणों में एकांत में
और ये सब पीछे पड़ रहे, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है संगत जी। और सारे के सारे इरिटेट करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, इसलिए माथा सुबह से बहुत ख़राब हो रहा है संगत जी। हम किसी को कुछ ना बोले तब भी लोग हमें परेशान करने के लिए खड़े रहते हैं, और किसी को कुछ बोले तब भी परेशान करने के लिए, जैसे ऐसे लग रहा है कोई एक अच्छे इंसान को लोग है ना कहीं भी जीने नहीं देते संगत जी। चाहे हम ससुराल में रहे, चाहे खुद के घर में रहे, चाहे बाहर रहे, लोग उसे परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं संगत जी। मगर संगत जी, मैंने भगवान की पूजा अर्चना क्या करने लगी, मैं भगवान को क्या मानने लगी, मेरे घर के ही लोग मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। उन लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। मैं पूजा करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है, मैं गुरु जी की सेवा करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है, पाठ करती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है। मैं क्या करूँ संगत जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ अब। मेरा मन करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ यहाँ से, और गुरु महाराज के दरबार में ही रह लूँ, उन्हीं के मंदिर की साफ सफाई कर लो और वहीं अपना डेरा डाल लूँ। मेरा ऐसा मन करता है संगत जी। मेरा बिल्कुल घर में रहने का मन नहीं करता है इन लोगों के साथ में संगत जी। छोटी छोटी बातों में लड़ने के लिए भागते हैं, कोई बात नहीं होती संगत जी, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देते हैं, बार बार बोल बोल के परेशान कर करके। मैं थक चुकी हूँ संगत जी अब, मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। मेरा तो इस संसार से मन उड़ गया, मन करता है चली जाऊँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, या तो आत्महत्या कर लूँ या फिर किसी मंदिर में जाके ही भगवान के चरणों में ही सेवा करूँ, वहीं रू संगत जी। बस मेरे गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी हो रहा है आप देख लो। क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता संगत जी, आपकी मर्जी से हो रहा है या किसी और की मर्जी से हो रहा है मुझे नहीं पता संगत जी। क्या मेरी गलती यही है क्या संगत जी? मैं भगवान को मानती हूँ मन से, क्या गुनाह कर दिया क्या? किसी के घर में डाका तो नहीं डाला ना, किसी की चुगली तो नहीं करी जाके? क्यों लोग हमें बदलने के लिए पीछे पड़े रहते हैं संगत जी? आप बताओ मेरे गुरु महाराज, आप बताओ बाबू जी, लोग हमें बदलने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि हम उनके जैसे बने, उनसे फालतू की बातें करें इधर उधर की, किसने क्या 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 नहीं करा। अगर हम भक्ति करते तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया संगत जी? बेटा भी, हम सोचते बच्चे बड़े हो जाएंगे हमारा सहारा बनेंगे संगत जी, पर बच्चे बड़े होने के बाद अपने आप को ही बहुत कुछ ज्यादा ही समझदार समझने लग जाते हैं संगत जी। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उसको तो खुश होना चाहिए बल्कि बच्चों को, कि मेरी मम्मी घर में रहती है और बस भगवान की भक्ति करती हूँ और घर का काम करती हूँ, कुछ नहीं करती उसके अलावा। मगर पता नहीं कैसे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता। बस यही प्रार्थना करूंगी भगवान इन सबको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो और मुझे शांति बख्शिश करो। गुरु महाराज ने बोला चुप रहा, कितना चुप रहूं मैं? आखिर मैं एक इंसान ही हूँ, इंसानी दिल ही है मेरे अंदर, और वो बहुत कोमल है। छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है मुझे, क्योंकि नहीं करती मैं किसके लिए छल कपट मन में। जो छल कपट मन में रखता है ना संगत जी, उसका दिल बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद भी वैसा ही है संगत जी। मगर मेरा दिल बहुत कोमल है संगत जी, इसीलिए मैं है ना जल्दी से लोगों से बातचीत कम ही करती हूँ, जल्दी नहीं करती किसी से बातचीत, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी की भी बातें बुरी लग जाएगी तो तकलीफ मुझे ही होगी, बोलने वाले को नहीं होगी संगत जी। हम जहाँ जाते थे ना भूमिया महाराज के पहले, तो वहाँ गद्दी पे भी मेरे बाबा जी ने यही बोला था मुझसे कि बेटी दिल से फैसले मत लिया कर, दिल से कम काम लिया कर, मैं तो बहुत तकलीफ होएगी तुझे। और उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी संगत जी, मगर अब जाके ये चीज़ें समझ में आती कि हमारे बाबा जी ने मुझे ऐसे क्यों बोला था संगत जी। और ये सच्ची था, क्योंकि मेरा दिल इतना कोमल है, क्योंकि हमारे भगवान तो जानते हैं ना हमारा दिल कैसा है, हम पापी है क्या कपटी है। हमको हमारे भगवान से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, इंसान कभी नहीं समझ सकते संगत जी। कोई भी नहीं समझ सकता कि वो कितना भी करीबी हो, चाहे वो खुद का जन्म दिए हुए बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सब उस दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं। वो अपने आप को उसी रंग में रंगना चाहते हैं जहाँ पे पब्लिक एक साथ में चलती है। वो उस चीज से अलग होना ही नहीं चाहते संगत जी। चाहे कितना भी मैं उनको पाठ पढ़ा दूँ, चाहे कितना भी समझा दूँ,
मैं नहीं समझा सकती इन लोगों को। ये मुझे समझ में आया कि मैं इन लोगों को नहीं समझा सकती संगत जी। अब तो भगवान ही मालिक है इन सबका। भगवान ही समझाए तो समझा सकता है। गुरु महाराज ही बुद्धि दे तो दे सकते इनको। मेरे बस की बात नहीं है इन लोगों को समझाना, इनको सही रास्ते पे लाना, मेरे बस की बात नहीं संगत जी। तो मैं थक चुकी हूँ। एक तो इस जीवन का बोझ उठाते उठाते थक गई हूँ, ऊपर से इन रिश्तों का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। मुझे ऐसे लगता है संगत जी कि इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब सामने वाला हमारी भावना को समझना भी नहीं चाहता और हमसे उम्मीद भी करता है कि हम फिर उसके लिए आगे पीछे घूमे। क्यों संगत जी, मैं क्या नौकर हूँ क्या? मैं नौकरानी हूँ क्या? जितना मेरा कर्तव्य है उतना ही तो करूंगी संगत जी। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थकावट होती है, ऊपर से मेरे जोड़ों के दर्द। फिर भी मैं कैसे जैसे करके काम करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ पर करती जरूर हूँ। उसी काम के अंदर मैं अपना टाइम निकाल के अपने भगवान का मंत्र जाप पूजा अर्चा करती हूँ। तो ये चाहते मैं नहीं करूँ, छोड़ दूँ संगत जी। क्यों छोड़ू मैं? क्यों छोड़ू मैं अपने भगवान की भक्ति? उससे पहले मैं अपने गुरु महाराज से ये बोलूंगी, उससे पहले मेरी दुनिया ही छुड़ा दे, मगर वो दिन ना आए कभी मेरी लाइफ में कि मैं अपने भगवान की भक्ति छोड़ दूँ। वो दिन देखने से पहले मुझे ही उठा ले इस संसार से। यही मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज से, और यही मेरा शुक्राना सत्संग है अपने गुरु महाराज के चरणों में। कम से कम मेरे गुरु महाराज तो मेरे साथ हैं। इस अंधेरी नगरी के अंदर एक रोशनी दिखाने वाला भगवान तो मेरे साथ चल रहा है, जो मुझे हर रास्ते पे रास्ता दिखा रहे संगत जी। वरना तो कौन है हमारा इस भरी महफिल में ईश्वर के अलावा? पूरी फैमिली साथ रह के भी अकेली हूँ बिल्कुल। आज सुबह से संगत जी मैंने गुरु महाराज के सत्संग में नहीं सुने। बहुत दिल दुख रहा था ना अंदर से, इसलिए। बेटे के ऊपर खतरा है, पति के ऊपर। क्या करूं मैं सबके लिए सत्संग सुन सुन के? करूं क्या? जो इंसान मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, मुझे मारने के पीछे पड़े रहते हैं, मैं उनकी जान बचाने के लिए मैं दिन रात सत्संग सुनती रहती हूँ। ना दिन को चैन ना रात को चैन। रात को सोते सोते भी 4 घंटे कुल मैं सोती हूँ संगत जी। बार बार आँख खोल खोल के सत्संग सुनती रहती हूँ, बार बार आँख खोल के। 1 1:30 बज जाता है संगत जी, और फिर वो भी बीच बीच में सत्संग सुनती रहती हूँ सोते सोते भी, कि नहीं फैमिली सुरक्षित रहेगी। मगर वही फैमिली मुझे ही गिराने के पीछे पड़ी हुई है। क्यों संगत जी? मैंने क्या पाप कर दिया? नहीं अच्छा लगता मुझे फालतू की बात करने की इधर उधर की। मुझे जरूरत हो अपने बच्चों की देखभाल कर ले, उनका सुख दुख पूछ लो, मेरे लिए वही बहुत है। मेरी दुनिया इतनी ही है। बाहर क्या होता है क्या नहीं होता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है संगत जी। ना मुझे किसी के घर में ताक झाक करने की आदत है। मैं अपने घर में खुश हूँ अपने भगवान के साथ, और यही मेरी फैमिली है। और संगत जी बार बार बोलते कि रिश्ते भी जोड़ने वो जोड़ने। अरे जोड़ना होगा तो भगवान अपने आप देख लेंगे। जिनके भरोसे जिंदगी कट रही है वो अपने आप देख लेंगे, मैंने विश्वास है ना। वो अपने आप करवाएंगे जो भी करवाना है। मेरे करने से होगा कि कुछ भी संगत जी? जो होगा भगवान के करने से ही होगा। जब वो रास्ता दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूं संगत जी? मैं थक चुकी हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। यही प्रार्थना करूँ गुरु महाराज से, अब क्या तो हर कर दे क्या घर कर दे, या तो इन्हें सुधार दे या फिर मुझे उठा लो। क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ संगत जी, जीवन से भी बहुत थक गई हूँ। इन लोगों से लड़ाई लड़ लड़ के मैं थक गई हूँ। अपने अंदर की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। अपने मन को बहलाते बहलाते थक गई हूँ मैं, कि ये सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ये सही होंगे नहीं होंगे, नहीं पता मुझे कुछ भी संगत जी। बस अब तो भगवान से ही आस है। अब तो वही सब कुछ सही कर सकते हैं तो सही है, नहीं कर सकते तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी यहाँ से संगत जी। मैं थक गई हूँ अब, क्योंकि सबकी खुशी अलग अलग दिशा में है।
और यहाँ आके फिर बस मुझे टॉर्चर करते बार बार, तो फिर क्या फायदा है? इससे बढ़िया तुम जहाँ रहना चाहते वहीं रह लो, शांति से रह लोगे। अब मैं पीछे पड़ रहे संगत जी वहां जाने के लिए, मैं नहीं जाना चाहती संगत जी, उस दलदल में दोबारा नहीं फंसाना चाहती, बिल्कुल नहीं जाना चाहती मैं वहां पे। मैं यही रहना चाहती हूँ, अपने गुरु महाराज के दिलाए हुए घर में ही रहना चाहती हूँ, शांति से अपने भक्ति में जीवन बिताना चाहती हूँ मैं। यही प्रार्थना है गुरु महाराज, आप देख लो, अब आप ही इनको रोको, इनकी बुद्धि आप ही पलटी करो। इन्हें कौन बहका रहा है जिस उस इंसान को, आप देखो। मुझे नहीं पता इनको कौन बहका रहा है बेटे को। बेटा तो जैसे घी में आग डालने का काम करने लग गया है, पता नहीं किस संगत के अंदर है, किसके साथ रहने लग गया, कौन इसे भड़काता है उल्टी सुल्टी बातें, नहीं पता मुझे गुरु महाराज। कहाँ बेटा मुझ पे जान छिड़कता था, और आज वही बेटा मुझे बात बात पे बेइज्जत करने के लिए खड़ा रहता है। संगत जी, जैसे मालिक की मर्जी, मेरे भाग में यही है, तो क्या कर सकते हैं। ज्यादा प्यार का यही नतीजा होता है संगत जी, जब हम ज्यादा प्यार करते हैं ना किसी से भी, उसी से ही जूते पड़ते हैं हमारे ज्यादा। किसी को फालतू का प्यार करना भी एक सजा बन जाता है जीवन का। मेरी गलती है इसके अंदर, इस गलती के लिए मैं भगवान से माफी मांगती हूँ, तो गुरु महाराज से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना है इस गलती के लिए, अपनी केयर ना करके इन सब लोगों की केयर की। माफ कर देना मुझे, संभाल लेना अपनी बेटी को। अब की बात टूटी तो खत्म ही हो जाऊंगी, मेरे में और हिम्मत नहीं है सहन करने की। स्वीकार करना गुरु महाराज, आपके चरणों में समर्पण है ये सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।